दोस्तों नमस्कार, मैं पवन शर्मा। जो लोग ये मान रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी इस समय लोकसभा चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह से अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, बहुजन समाज पार्टी लोकसभा 2024 के चुनाव में अपनी मजबूती दिखा रही है। और इसी क्रम में आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि सहारनपुर कि जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के मुजाहिर हुसैन साहब, इस समय बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं, दल बल के साथ शामिल हो चुके हैं। और भी आपको एक चीज़ विस्तार से बताएंगे कि सहारनपुर से मुजाहिद हुसैन को बीएसपी ने बतौर प्रत्याशी उतारा था। और कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि बहुजन समाज पार्टी इस समय उन प्रत्याशियों को टिकट दे रही है जो स्थानीय स्तर पर बहुत ही मजबूत हैं, यानी बहुत मजबूत कैंडिडेट उतार रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही चेतावनी का संकेत है। और साथ ही लड़ाई बसपा बनाम भाजपा होती चली जा रही है। मायावती जी की अगर बातचीत करें, उनके कार्यकाल दौरान की बातचीत करें, तो लाखों और हजारों की संख्या में बहुजन का जो रैला होता था मायावती जी के साथ कारवा बन करके चलता था। मायावती जी के साथ आज भी करोड़ों लोगों का समर्थन प्राप्त है और उनके साथ कैडर का वोट शामिल है। यानी जो बहुजन समाज पार्टी है उसको एक अनुशासित पार्टी माना जाता है कि वहाँ पर जो भी कार्यकर्ता होते हैं वो कार्यकर्ता बहुत ही कैडर वाले होते हैं। और इसी का लाभ लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो को मिलता नजर आ रहा है, बहुजन समाज पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। अभी कुछ खेमों से ये भी आवाज़ उठने लगी है कि मायावती अगर 2024 में पीएम का कैंडिडेट घोषित कर दी जाए तो शायद अन्य दल सब साथ आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल हो जाएगी। लेकिन तमाम दलों ने मिल करके इंडिया अलायंस जो बनाया है उसकी सोशल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं फेल नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही रणनीतिक तौर पर देखा जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुजन समाज पार्टी के आगे फीकी नजर आ रही है, क्योंकि प्रथम चरण की जिन 8 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, उन 8 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती के साथ जिन प्रत्याशियों को उतारा है वो चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। और इस प्रकार मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बहुजन समाज पार्टी इस समय नंबर 1 की ओर बढ़ने की ओर अग्रसित हो रही, जहां पर सत्तारूढ़ पार्टी अपने साम दाम दंड भेद सब प्रकार के संसाधनों को अप्लाई करके अन्य पार्टियों को रोकने में जुटी हुई है। वहीं बहुजन समाज पार्टी अपने कोर कैडर और ईमानदारी के बदौलत जो प्रत्याशी मैदान में उतारा है वो नंबर 1 की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में ये स्थिति बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में चारों खाने चित होने लगी। मायावती जी की सबसे खास बात ये है कि जब भी वो कोई काम करती हैं तो साइलेंट मोड में करती हैं, और जिन प्रत्याशियों को उतारती हैं जमीनी स्तर पे, चाहे उनके कोऑर्डिनेटर्स हों, चाहे उनके संयोजक हों, चाहे उनके जिलाध्यक्ष हों, वो इतनी संजीदगी से काम करते हैं, धरातल पे जा करके एक एक पॉइंट को बारीकी से वॉच करते हैं। तो मायावती जी इस समय अपनी सोशल इंजीनियरिंग की बदौलत 8 सीटें लोकसभा की जो प्रथम चरण की हैं वो जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि पहली बाजी उत्तर प्रदेश में मायावती जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों हम आपको एक और भी बात बताएंगे इसमें कि मायावती जी ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर नेशनल कोऑर्डिनेटर अपने भतीजे आनंद को जो है मैदान में उतारा है। और ये भी बड़ी खबर है आपके साथ आने वाली है कि मार्च के जो अंतिम दिन के बाद से जो अप्रैल शुरू हो रहा है, अप्रैल से ही आनंद की रैलियां ताबड़तोड़ लगने वाली हैं और लगातार वो चुनाव प्रचार में जाने वाले हैं। बसपा सुप्रीमो और साथ ही उनके भतीजे दोनों लोग मिलकर के चुनाव प्रचार करेंगे। और इस चुनाव प्रचार में लाखों की संख्या में हर रैली में बहुजनों के एकत्र होने का सिद्धांत दिखाई दे रहा है, ऐसी संभावना बन रही। आपको बता दूं मायावती मुस्लिम, दलित और सवर्ण
के सिद्धांत पर चल रही हैं, यानी मुस्लिम वोट बैंक, दलित वोट बैंक और उस समय जो सवर्ण लॉबी का वोट बैंक है, तीनों का तिकड़ी का बहुत ही शानदार उन्होंने मेल उतारा है और जिसके आधार पर बहुजन समाज पार्टी 2024 के चुनाव में विजय श्री कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी, उनके चाणक्य चाहे प्रधानमंत्री मोदी, उनका जलवा अब फीका नजर आ रहा है। कुछ लोग ये भी कहते थे कि बीएसपी कहीं रेस में नहीं है। अब बीएसपी का जो पीछे रहने वाला हाथी है वो आगे की ओर बढ़ चुका है, काफी नजदीक पहुंच रहा है, मंजिल की नजदीक पहुंचा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब मायावती जी की सरकार थी तो उनके शासन को उत्तर प्रदेश का सबसे स्वर्णिम शासन माना जाता है। यानी बहन जी का जो शासन है बहुत ही स्वर्णिम शासन माना जाता है कि उनके शासनकाल में भ्रष्टाचारी बलात्कारियों की ऐसी तैसी होती थी। यानी जो योगी सरकार की बात करते थे, योगी उनके सामने एक धूल के बराबर भी नहीं नजर आते। जिस तरह से बसपा सुप्रीमो ने सारे जात बिरादरी को सामंजस्य बना करके रखा था। तो ये बड़ी बात है दोस्तों कि मायावती जो इस समय है, बहन जी जो इस समय है, लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को विजयश्री दिखाते हुए दिखाई दे रही हैं कि अब बहुजन समाज पार्टी को जिस तरह से उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग किया है वो बड़े पैमाने पर उनके प्रत्याशी विजयश्री की ओर बढ़ रहे हैं। और मैंने अभी पहले भी बताया कि जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग करके ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है कि जिनके पास क्षेत्रीय अनुभव है, स्थानीय पकड़ बहुत मजबूत है, तो वो पकड़ जो है दिखाई दे रही है। अब आपको बताऊं कि 24 के जो दूसरे चरण में अभी जो नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी वहां के लिए भी मायावती अच्छे प्रत्याशियों को उतारने की तलाश में है। सोशल इंजीनियरिंग चल रही है, उनकी कार्यकारिणी की बैठक चल रही, पार्टी कार्यालय में चिंतन मनन चल रहा है। और आपको बता दूं दूसरा चरण भी अगर प्रथम चरण की तरह बहन जी ने प्रत्याशियों को जमीनी पकड़ के आधार पर उतारेंगी तो 2024 में उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों में कई दर्जन सीटों पर बीएसपी जीतने वाली है। ये बात दोस्तों है, बड़ी खबर है। तो आप भी विचार करिए कि मायावती जी की अब इस समय दूसरे चरण में क्या खेल करने वाली हैं, बीएसपी को कैसे धता देने वाली हैं। तब तक के लिए नमस्कार और हमारे साथ देखते रहिए पीकेएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त साथी पवन शर्मा।